हेलो स्टूडेंट्स, मैं SKS आप सभी का NIC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था पंचुएशन के चैप्टर के अंतर्गत एक पंचुएशन है क्या, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो उसमें आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कैपिटल लेटर का यूज किस तरह से कहाँ पर किया जाता है। आज उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे फुल स्टॉप का यूज। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, देखते हैं। फुल स्टॉप को पीरियड या स्टॉप भी कहते हैं। फुल स्टॉप मतलब जहाँ पर कोई स्टोरी या कोई सेंटेंस चल रहे है, कोई कहानी चल रही है, तो बीच में पूर्ण रूप से रुकना होता है, वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। हिंदी भाषा में इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, असर्टिव या इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंत में। असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है? जैसे आप देखें, ही रीड्स ए बुक, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। ही रीड्स अ बुक, इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है, शी डज नॉट राइट ए लेटर। शी डज नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर भी देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो जहाँ पर सेंटेंस की समाप्ति होती है वहाँ पर फुल स्टॉप लगता है। इसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए जो दिया है, थैंक हिम, उसका धन्यवाद, उसे धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, कीप क्वाइट, शांत रहो, तो यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी देखिए लास्ट में फुल स्टॉप दिया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंत में जो पॉइंट लगता है इंग्लिश में उसे फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में ये पूर्ण विराम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों तथा लघु हस्ताक्षरों के साथ। अब संक्षिप्त रूप वाले कौन से होते हैं? जो एब्रीविएशन कहलाते हैं। जैसे किसी का नाम लिखते हैं तो फुल नेम जैसे होता है राम नारायण शुक्ला, क्या होता है? राम नारायण शुक्ला, ठीक है, ये लिखा। तो राम नारायण शुक्ला का एब्रीविएशन क्या होगा? RN शुक्ला, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा R के बाद फुल स्टॉप लगा है, N के बाद फुल स्टॉप लगा है, तो ये क्या है? ये एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर देखें आप, लिखा है M.A. तो ये क्या है? M के बाद फुल स्टॉप लगा है, A के बाद फुल स्टॉप लगा है, तो ये क्या है? ये फुल स्टॉप का यूज है, एब्रीविएशन है। जैसे MA का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट। इसी तरह से BA का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन सब अक्षरों के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसी तरह से MP है, MLA है, SDO है, या यहाँ पर दिया है SR शर्मा, ठीक है, ML श्रीवास्तव। तो यहाँ पर ML से कोई भी नाम आप रख सकते हैं, मुन्ना लाल श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और जैसे आप लगाते हैं मिस्टर या मिसेज, तो मिस्टर या मिसेज जो लगाते हैं वहाँ पर भी आप MR, मिस्टर के लिए लिखते हैं MR, ये लिखा हुआ है, और मिसेज के लिए लिखते हैं MRS। तो इनके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। लेकिन यदि लिखते हैं आप SMT, श्रीमती,
तो SMT के बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। तो फुल स्टॉप का बस इतना ही प्रयोग होता है और अधिक नहीं होता है। अब चलते हैं हम लोग कॉमा का यूज़ देख लेते हैं। कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है तो देखते हैं। कॉमा का यूज, कॉमा को जो है क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प विराम। पंक्चुएशन में कॉमा का बहुत ही अधिक प्रयोग होता है, ये बहुत ही अधिक इसका महत्व है। कॉमा का सबसे अधिक प्रयोग होता है। देखिए किस किस रूप में इनका प्रयोग होता है। जैसे एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को पृथक करने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखें, कहा गया एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो से अधिक। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। अब यहाँ सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, जैसे दिया है मुनीश, महेश, रमेश एंड मुकेश। अब यहाँ पर देखें, मुनीश है, फिर कॉमा लगा है, महेश है, फिर कॉमा लगा है, फिर रमेश है एंड मुकेश। तो यहाँ पर मुनीश और महेश और रमेश और मुकेश ये सब क्या है, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप हैं। इन्हें नाउन कहा जाता है और इसलिए इनमें कॉमा का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, द जर्नी वॉज लॉन्ग, डल एंड डेंजरस। यहाँ पर जर्नी वॉज लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, डल भी एडजेक्टिव है और डेंजरस भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये भी जो है एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द हैं, इसलिए इसमें भी कॉमा का प्रयोग देखिए यहाँ पर दोनों के मध्य हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिड हिज वर्क नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। अब यहाँ पर देखें, नीटली दिया है, क्विकली दिया है और करेक्टली दिया है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो हैं ये भी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इसलिए यहाँ भी कॉमा का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, किसका, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अर्थात वोकेटिव केस के नाउन से पहले या बाद में कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें दिया है, हरी डू योर वर्क। अब हरी क्या है, हरी एक नॉमिनेटिव कह सकते हैं या वोकेटिव केस कह सकते हैं, क्योंकि हरि को बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है। ठीक है, हरि पर विशेष जोर दिया जा रहा है, इसलिए हरि के बाद कॉमा का प्रयोग हुआ। डू योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, कम हियर कॉमा मोहन। अब यहाँ पर मोहन को जोर दिया जा रहा है, मोहन को पुकारा जा रहा है, जबकि वाक्य के लास्ट में आया है, लेकिन मोहन से पहले यहाँ पर कॉमा का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये वोकेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बाद में, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बाद में, जैसे गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन। अब यहाँ पर देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, देखिए जहाँ पर दोनों सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, वहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। ये आप आगे सिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो हमें कॉमा का यूज़ देखना है, किस तरह से कहाँ पर होता है। तो उसमें देखें गॉड विलिंग, फिर क्या लगा, कॉमा लग गया, ठीक है, वी शैल मीट अगेन, तो यहाँ पर भी देखा कॉमा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है, इट बीइंग ए वेरी हॉट डे कॉमा आई कुड नॉट स्लीप, तो यहाँ पर भी ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखें और भी कहाँ कॉमा का प्रयोग होता है।
कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज के बाद में भी कॉमा का प्रयोग होता है। अब पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और फ्यूचर पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अधिकतर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे। हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे। हियरिंग, शोर सुनकर चोर भाग गए। शोर सुनकर चोर भाग गया। तो हियरिंग द नॉइज पार्टिसिपल का प्रयोग है हियरिंग में, इसलिए यहाँ पर देखिए बीच में कॉमा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में। केस इन अपोजिशन ये किसी के क्वालिटी को दर्शाता है, और होता क्या है इसमें, कुछ शब्द समूह जो होते हैं उनके द्वारा किसी नाउन की विशेषता को दर्शाया जाता है, उसके विषय में बताया जाता है। तो उन शब्दों को उस नाउन के निकट रख कर के उसमें उसके साथ में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें दिया है कबीर कॉमा द ग्रेट रिफॉर्मर वाज ए वीवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये द ग्रेट रिफॉर्मर के द्वारा कबीर के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पर इसके पहले भी कॉमा लगा हुआ है द ग्रेट रिफॉर्मर के, और बाद में भी कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केस इन अपोजिशन हो गया। इसी तरह से और भी देखें, सचिन क्या दिया है, सचिन अवर वाइस कैप्टन इज ए गुड बैट्समैन। तो यहाँ पर अवर वाइस कैप्टन इसके द्वारा बताया जा रहा है सचिन के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात हुई कि इसका, तो देखें यहाँ पर भी यही बात हुई कि ये केस इन अपोजिशन का यहाँ पर सचिन के साथ प्रयोग हुआ है। फिर है वी स्टिल रिमेंबर अकबर द सन ऑफ हुमायूं। अब यहाँ पर देखें अकबर के विषय में द सन ऑफ हुमायूं के द्वारा बताया जा रहा है, तो अकबर के विषय में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर वो शब्द जो हैं वो बाद में प्रयोग हुए हैं, इसलिए उसके पहले केवल कॉमा का प्रयोग हुआ। ठीक है, बाद में कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अकबर द सन ऑफ हुमायूं कॉमा इज स्टिल रिमेंबर्ड। अब यहाँ पर देखें वही बात कि अकबर प्रारंभ में आ गया तो द सन ऑफ हुमायूं बीच में आ गया, तो दोनों तरफ कॉमा लग गया। ठीक है, ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि कॉमा का प्रयोग किस रूप में करते हैं, जरा से अर्थ में इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख लें, कहते हैं प्ले कॉमा डोंट स्टडी। प्ले कॉमा डोंट स्टडी। और यही लिखा हो डोंट प्ले कॉमा स्टडी, तो दोनों का अर्थ देख रहे हैं आप बदल जाता है। ठीक है, कह रहे हैं प्ले डोंट स्टडी खेलो पढ़ो मत, डोंट प्ले कॉमा स्टडी खेलो मत पढ़ो, दोनों का अर्थ परिवर्तित हो गया केवल कॉमा के परिवर्तन से। या हिंदी में आप देख सकते हैं, कहते हैं पढ़ो मत खेलो। अब यहाँ पर देखिए कॉमा का ही फ़र्क है, यदि कॉमा हम यहाँ पर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, पढ़ो मत खेलो, और यही कॉमा यदि हम हटा दें और मत के बाद कॉमा लगा दें तो क्या हो जाता है, कहते हैं पढ़ो मत खेलो। तो देखिए कितना महत्व रखता है ये कॉमा का यूज, तो इसको विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किया जाता है कॉमा का। कैसे, जैसे कोई रिपोर्टिंग स्पीच जब है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद जब
इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के तुरंत बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड से या रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसके तुरंत बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है मोहन सेड कॉमा एंड कॉमा बिगिन सीता केम हियर। अब यहाँ पर मोहन सेड है, सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहाँ पर सेड के तुरंत बाद कॉमा का प्रयोग हो गया। लेकिन यदि सेड के बाद कॉमा दिया होता तो मतलब ऑब्जेक्ट दिया होता तो उस ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा का प्रयोग करते। कभी कभी ये रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाती है तो कॉमा उस रिपोर्टेड स्पीच के तुरंत बाद लगता है। जैसा नेक्स्ट सेंटेंस में है वेयर डू यू लिव, ये रिपोर्टेड स्पीच है, फिर कॉमा लगा है सेड अनीता। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व प्रयुक्त एडवर्ब के बाद में भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है व्हेन ही केम हियर कॉमा आई वाज स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन ही केम हियर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज आई वाज स्लीपिंग है, तो इसके पहले कॉमा का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यू विल पास प्रिंसिपल क्लॉज है, इसलिए इसके पहले कॉमा का प्रयोग किया गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है दो यू आर रिच यू आर नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर भी इसके पहले देखिए कॉमा का प्रयोग है। आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम हियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्हेन बीच में आ गया इसलिए कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, इस तरह से जब कंजक्शन बीच में आ जाता है कनेक्टिव वर्ड तो कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, आगे देखें विशेषता प्रकट करने वाली एडजेक्टिव क्लास से पहले भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है आई मेट हरी हु गेव मी योर लेटर। ये हरी के विषय में इस क्लास के द्वारा बताया जा रहा है। हरी वो व्यक्ति है, मैं हरी से मिला जिसने मुझे तुम्हारा पत्र दिया था। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कॉन्टिन्यूटी अर्थात निरंतरता के सेंस में कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है यदि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव सेंस में अर्थात विशेषता सूचक हो तो एडजेक्टिव केस से पहले अल्पविराम का प्रयोग अर्थात कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कॉन्टिन्यूटिव सेंस में है तो प्रयोग करते हैं, कॉन्टिन्यूटिव सेंस में नहीं है तो कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हियर इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें व सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।